चाइना में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए थे, आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, जिसमें चाइना के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल दिया गया था। उस समय चाइना में लगभग 250 मिलियन लोग जो थे वह गरीब माने जाते थे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की टर्म्स में, जिसका मतलब है कि लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था। और 2000 तक पहुँचते पहुँचते ये जो गरीबों की संख्या थी वो केवल 28 मिलियन रह जाती है। तो 250 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो गरीब थे वो काफ़ी कम हो जाते हैं चाइना में 2000 तक आते आते। तो आप समझ सकते हैं कि जो आर्थिक सुधार लाए गए थे उससे चाइना को कितना फ़ायदा हुआ है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि ये जो 250 मिलियन से लेकर 28 मिलियन की जो 28 मिलियन तक जो चाइना पहुंचा है गरीबी को रिड्यूस करते हुए, गरीबी को कम करते हुए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि ये जो आंकड़ा है ये एग्जैजरेटेड है, ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। परंतु उसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने ये एक्सेप्ट किया है कि बहुत बड़े स्तर पर चाइना के अंदर गरीबी को ख़त्म किया गया है, जिसको हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए थे, जिसका एक टारगेट ये भी था कि 2015 तक किसी देश के द्वारा अपने अंदर जितनी गरीबी है उसको आधा करना। तो 2008 में ये माना गया कि चाइना के द्वारा उस गोल को भी अचीव कर लिया गया है। तो समय सीमा थी 2015 तक, परंतु चाइना ने सिर्फ केवल 2008 में ही इसको पूरा कर लिया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी इनको कहा जाता है। चाइना की गरीबी उन्मूलन की जो नीतियां हैं, पॉवर्टी रिडक्शन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें मुख्य रूप से विस्तार किया गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा उद्योगों के द्वारा, और ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे मुख्य रूप से जो निर्यात करेंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इनको कहा जाता है, कि निर्यात करेंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी जो दूसरे देशों में निर्यात करेंगी। इसके अलावा चाइना के द्वारा मूलभूत ढांचे को विकसित किया गया, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जिसका मतलब है कि सड़कों का विस्तार किया गया, रेलवेज बनाए गए, पोर्ट्स को विकसित किया गया। आज के टाइम में भी आप देखते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल पोर्ट्स बना लिए हैं, यानी कि समुद्र के बीच भी एक बंदरगाह बनाई जा सकती है चाइना के द्वारा, बड़ी ईजिली बनाई जा सकती है। तो एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी चाइना के द्वारा बना लिया जाता है। तो ये कैपेबिलिटी कहाँ से हुई कि जब उन्होंने इस प्रकार के ढांचागत विकास को प्रेफरेंस दी है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स। इसके अलावा चाइना ने एक पॉलिसी और अपनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल, की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। और चाइना के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी कि एक पेयर है फैमिली का, वो केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकता है। और गरीबी को ख़त्म करने के लिए भी चाइना के द्वारा प्रयास किए गए। इसके लिए चाइना ने जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर्स, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे, उनकी सहायता भी ली, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से भी सहायता ली। पॉवर्टी को जब रिड्यूस करने में इतना प्रयास किया गया तो उसकी कुछ कॉस्ट भी आती है, उसकी कुछ लागत भी लगती है। और वो लागत क्या है? इसके कारण पोल्यूशन बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो पोल्यूशन बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर माइग्रेशन भी होती है। जो गांव के लोग थे वो शहरों की तरफ जाते हैं। शहरों की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको वहाँ पे काम मिलेगा। इसके अलावा जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, उद्योगों में काम करेंगे, उनकी सेफ्टी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा कि व्यक्ति को काम करना पड़ेगा वहाँ पर, उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई कंपनी उनको उतना पैसा नहीं दे रही है, या उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही है। देन फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा जब चाइना के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली गई। तो गरीबी तो ऑब्वियस सी बात है कम। अब यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने क्यों अपनाई होगी? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर चाइना की पॉपुलेशन थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एक देश माना जाता था। तो जब वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई तो कम बच्चे होंगे तो कम खर्चा होगा। ये भी एक गरीबी का कारण बनता है और इसके कारण भी गरीबी कम हुई। बट इसी के साथ फैमिली का जो स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी छोटा हो गया। और आज के टाइम में यदि हम देखें चाइना में, तो चाइना की सरकार अब इस बात के लिए चिंतित हो उठी, आज के टाइम में इस बात के लिए चिंतित है कि
अब उनकी पॉपुलेशन आने वाले समय में बूढ़ी हो जाएगी। ज़्यादातर पॉपुलेशन, अगर कभी चाइना एक जवान देश था तो बूढ़ा भी तो होगा, तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय उनके पास ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, क्योंकि उनको फीड करने के लिए युवा ही फीड करते हैं किसी भी देश को, युवा के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। सो अब 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के द्वारा लाई जा रही है।